है डोम्स ब्रश पेन, जिसमें है 12 नॉर्मल कलर्स, एक सिल्वर और एक ब्लेंडर। ये है डोम्स ब्रश पेन पेस्टल कलर्स। ये है कैमलिन ब्रश पेन और इसमें है 24 कलर्स। और ये है लोकल डुअल टिप ब्रश पेन सेट। इनका कोई माई बाप नहीं है, इनके तुम अलग अलग नाम देखे होंगे, जैसे कि विनहार्ड, वॉवन, आइजोन, लेविन एक्सेट्रा। पैकेजिंग एंड प्रोडक्ट सेम ही है, बस नेम अलग अलग है, क्योंकि इनकी मैन्युफैक्चरिंग बाहर से होती है, लेकिन इंडिया में कंपनीज अपना अपना ब्रांड का नाम लगा के बेचते हैं, बट ऑल आर सेम। और इस वीडियो में मैं इन तीनों ब्रांड से एक आर्टवर्क बनाऊंगा और इनके प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा, ताकि तुम डिसाइड करो कि तुम्हें कौन सा लेना चाहिए या सब लेना चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही काम का है। और इस वीडियो में मैं ड्रॉ कर रहा हूँ सबका फेवरेट डीमन अपर मून 3 आकाजा। और ये मेरा 100% ओरिजिनल आर्टवर्क है, मैंने इसे कहीं से कॉपी नहीं किया। एंड एज यू कैन सी, मैंने इसका रफ स्केच ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया था, जिसे मैंने शॉर्ट्स पे भी डाला था, और तुम देख सकते हो ये काफी भद्दा और जंगली लग रहा है। एंड उसके बाद मैंने इसका फाइनल पॉलिश वर्जन बनाया। एंड इस वीडियो में मैंने इसका कोई स्केच बनते हुए नहीं दिखाया है, एंड लाइन आर्ट भी कर लिया है, क्योंकि हम सिर्फ कलरिंग और प्रोडक्ट पे फोकस करेंगे। एंड इफ यू वांट टू नो हाउ टू मेक योर ओरिजिनल आर्टवर्क, कमेंट में जरूर बताना, वीडियो लेकर आऊंगा। विथ ऑल दैट बीइंग सेड, लेट्स स्टार्ट कलरिंग इट। एंड ऑफ कोर्स हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे इसके बालों से। तो मैं इस लोकल वाले ब्रश पेन का ये वाला कलर यूज करके देखता हूँ। एंड ये काफी डार्क टोन निकाल के दे रहा है, तो ये काफी काम का है। एंड कैमलिन ब्रश पेन से ये कलर उठा रहा हूँ, जो कि उससे थोड़ा हल्का शेड निकाल के दे रहा है, काइंड ऑफ मिड टोन। एंड कैमलिन का एक और डार्क कलर, जो कि सबसे ज्यादा डार्क है। कैमलिन ब्रश पेन का टिप काफी पतला और वीक है, मतलब तुम खुद ही देखो, इसका निब काफी सॉफ्ट है, जिसकी वजह से प्रॉपर स्ट्रोक्स नहीं बन रहे हैं। स्ट्रोक्स काफी हद तक कंट्रोल में नहीं है और इधर उधर हो जा रहा है। अब देखो, जैसे यहाँ पे इसका शेप बिगड़ गया, एंड फिर यहाँ पे इसका भी शेप बिगड़ गया। मतलब इसे कलर करने में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है जो मुझे ओहू अल्कोहल मार्कर्स में आता है, क्योंकि इसका निब बहुत ही ज्यादा कमजोर और पतला है, और इसका कलर फ्लो भी काफी ज्यादा है। ये इसका एक प्रॉपर्टी है जो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, तो इसे ध्यान से और पेशेंस के साथ यूज करना। एनीवेज, इस पे मिड टोन ऐड करने के लिए मैं ये वाला कलर यूज करूंगा। एंड इसका जो निब है वो काफी मोटा, मजबूत और स्टेबल है, जिसकी वजह से मैं कलर बहुत ही ज्यादा अच्छे से कर पा रहा हूँ। मुझे इसका निब कैमलिन से ज्यादा पसंद आया। अब इसके सबसे ऊपर वाले लाइटेस्ट टोन में मैं डोम्स के ब्रश पेन का इस कलर को यूज करूंगा, जो कि एकदम ही लाइट पिंक है, तो शायद ये इस पे अच्छा दिखेगा। एंड ऑल्सो आई विल ट्राई ब्लेंडिंग देम ऑल। अब तुम्हें तो पता ही है ब्लेंडिंग मुझे कितना पसंद है, तो चलो देखते हैं कि क्या ही रिजल्ट बनता है। होप फॉर द बेस्ट। आई डोंट थिंक इसमें ब्लेंडिंग पॉसिबल है, क्योंकि इसके कलर्स अलग अलग सेपरेट हो गए हैं, और दूसरी बात कि इस डोम्स ब्रश पेन से कलर कुछ ज्यादा ही निकल रहा है, और जो कि कंट्रोलेबल भी नहीं है। बिल्कुल धाए धाए बरस रहा है कलर इसमें से, बहुत लीकेज है भाई। एनीवेज, इसे ब्लेंड करने के लिए मुझे इन दोनों के बीच का एक मिड टोन ढूंढना पड़ेगा, ताकि इनमें प्रॉपर कलर का ट्रांजिशन हो और ये थोड़ा स्मूथ दिखे। बट मुझे नहीं लगता कि इन सारे कलर्स के सेट पर मुझे वो कलर मिलेगा, बट मुझे एक ये टोन मिला है, सो लेट्स ट्राई इट। भाई ये बात तो मानना पड़ेगा कि इसके निब के मजबूत होने की वजह से ब्लेंडिंग काफी अच्छी हो पा रही है, तो इसके लिए मैं इसे एक थम्स अप देता हूँ। और भाई याद रखना कि मैं जो पेपर यूज कर रहा हूँ वो 200 GSM का है। एंड अपने ड्राइंग के अच्छे रिजल्ट चाहिए तो मैं सजेस्ट करूंगा कि मिनिमम 200 GSM पेपर यूज किया करो। एंड मैं यूज करता हूँ ब्रस्ट्रो A3 साइज 200 GSM पेपर। मैंने प्रोडक्ट को टैग कर दिया है, जरूर चेकआउट करना। इसकी खास बात यह है कि ये अल्कोहल मार्कर्स को भी बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है, और ब्रश पेन्स की ब्लेंडिंग की वजह से इसमें रैशेस भी निकल के नहीं आ रहे हैं, और पेपर थोड़ा बहुत ही डैमेज हो रहा है, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसलिए क्वालिटी रिजल्ट्स के लिए 200 GSM पेपर बेस्ट है। Alright, now it's time to do the skin color. बट इसमें एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। वो क्या है ना, अकाजा का जो स्किन टोन है वो स्किनी ग्रे एंड ब्लू जैसा शेड है। मतलब कहीं कहीं पे ये लाइट ब्लू दिखता है, कहीं कहीं पे प्रॉपर स्किन टोन दिखता है, तो उस कलर को अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है मेरे लिए, क्योंकि ब्रश पेन्स के किसी भी सेट में वो कलर अवेलेबल नहीं है। तो भाई मुझे ना कोई तिकड़म लगानी पड़ेगी, क्योंकि अगर स्किन टोन ही खराब हो गया तो पूरा आर्टवर्क खराब हो जाएगा। तो सोचो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट आर्ट। आइडिया। तो मैं डोम्स पेस्टल वाले सेट से ये वाला कलर लूंगा, जो कि एकदम लाइट ब्लू है, और उसके बाद मैं इस वाले सेट से एक स्किन टोन लूंगा और दोनों को मिक्स करके एक नया कलर फॉर्म करूंगा। मैं दिखाता हूँ कैसे। बिंगो, कैन यू सी दैट? तो अब क्या, चलो करते हैं। She was in love with a boy, in love with a girl, so in love with the world.
भाई मुझे ना 2-3 कलर्स को मिक्स करके बनाना पड़ रहा है इसका प्रॉपर शेड लाने के लिए। पहले मैंने इस ब्लू से यहाँ पे कलर किया जो कि थोड़ा सा डार्क है, और ऊपर में मैं ये कलर यूज कर रहा हूँ, तब जाके कुछ रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं भाई। बड़ा खतरनाक है भाई, बिना अल्कोहल मार्कर्स के मेरा क्या होगा। ना डोम्स के दोनों सेट में एक ब्लेंडर भी आता है जो कि काफी कमाल का चीज है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। Now you can see काफी हद तक ब्लेंडिंग हुई है। I'm kind of happy with the result। ये मेरे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा निकला। एकदम स्मूथ ब्लेंडिंग नहीं जैसा कि अल्कोहल मार्कर्स में मिलता है, बट फिर भी काफी डिसेंट है, कोई ज्यादा फर्क बता नहीं पाएगा। एनीवेज अब आगे बढ़ते हैं। भाई एक बात तो मानना पड़ेगा, अपने डिजायर्ड कलर को पाने के लिए तुम्हें बहुत सारे कलर्स मिक्स करने पड़ते हैं। भाई हालत खराब हो जाती है, इसलिए जब भी कलर्स लो मेक श्योर कि उसमें ज्यादा कलर्स हो। थोड़े पैसे ज्यादा लगेंगे लेकिन तुम अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हो। नाउ लेट्स डू द फेस। और भाई साहब अकाजा की बॉडी एकदम परफेक्टली रेडी है और ब्लेंडिंग काफी कमाल की हुई है। थैंक्स टू दीज 2 ब्लेंडर्स, दोनों संता बनता ने कमाल कर दिया। भाई मुझे कम से कम 7 लेयर्स लगे इनको ऐसा शेप और विजुअल्स देने के लिए। एंड इफ यू नोटिस तुम देखोगे कि इसमें ग्रीनिश कलर है, हल्का ब्लूइश कलर है, नीचे डार्क ब्लू, तीनों कलर्स काफी अच्छे से घुल मिल गए हैं। मुझे एक्चुअल में यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इन कलर से ऐसी ब्लेंडिंग कर पाया हूँ, देख कर तो मजा ही आ गया मुझे। एंड ये इस आर्टवर्क का सबसे हार्डेस्ट पार्ट था, मतलब कि बॉडी को कलर करना, और वो भी उस कलर से जो कलर इनमें था भी नहीं। एक्चुअल में हुआ ये कि ये बहुत ही लाइट टोन्स है, तो इनको ब्लेंडिंग में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आए, ना ही कलर सेपरेट हुए, ना ही कोई पैचेस बने। और इन ब्लेंडर्स के साथ ये काफी कमाल के ब्लेंड हुए। लेकिन यही चीज इन कलर्स के दूसरे टोन से एक्सपेक्ट मत करना, ये काफी लाइट थे तो अच्छे से ब्लेंड हो गए। मुझे तो मजा आ गया भाई देखकर, तीनों की जोड़ी कमाल की है। और भाई इस ड्राइंग को देखकर याद आया, मैंने भाई के चने नहीं बनाए। भाई मुझे पता नहीं, क्योंकि इस भाई के तो उसके खुद के 2 चने हैं, लेकिन मैं अकाजा भाई के चने बनाना भूल गया। भाई मुझे देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में उसके हैं भी कि नहीं। भाई मैंने बहुत सारे अकाजा के आर्टवर्क्स देखे, किसी में उसके चने नहीं है, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि भाई के एक्चुअल में कोई चने नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एंड नाउ इट्स टाइम टू कलर द टैटूज, जिनको भी मैं ऐसे ही कलर करूंगा, और उसके लिए मैं सारे के सारे ब्लू कलर्स का यूज करने वाला हूँ। एंड नाउ यू कैन सी एज एक्सपेक्टेड ये प्रॉपरली ब्लेंड नहीं हो रहा है एंड थोड़े बहुत छाप छोड़ता जा रहा है, जैसे कि ये ब्लेंड हो रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली ये डार्क टोन है और ब्रश पेन के डार्क कलर्स अपने मार्क छोड़ ही देते हैं। फिर भी ठीक ही लग रहा है, उतना बुरा नहीं लग रहा है, बट स्टिल जो रिजल्ट मुझे चाहिए थे वो नहीं आ रहे। बट कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली ये वाला जो ब्रांड है ना, ये कुछ ज्यादा ही कलर रिलीज करता है, मतलब ये छूते ही फेंकने लग जाता है, इसलिए भाई मुझे तो काफी डर लग रहा है इनसे कलर करने में। और भाई इस ब्रांड से ब्लेंडिंग ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि इससे इसके ब्रश जल्दी खराब भी होने लगते हैं। अब क्या करूँ, कोई भी प्रोडक्ट एकदम परफेक्ट तो नहीं है, अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और भाई 2 गड़बड़ हो गई, एक तो यहाँ पर एक छाप पड़ गया और एक यहाँ पर एक छाप पड़ गया, क्योंकि कलर मेरे हाथ पे लग गया था, क्योंकि रिसेंटली मैंने यहाँ पे कलर किया था और वो ड्राई नहीं हुआ था, और मैं ऐसे यहाँ पे कलर कर रहा था और ये मेरे हाथ में लगकर यहाँ पर लग गया। ये जल्दी सूखता नहीं है, मुझे ना अब इसका कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। ओफो, मैं ये सब क्यों करता हूँ। फिलहाल तो मैं इस पर व्हाइट एक्रेलिक कलर मारूंगा, देखते हैं ठीक होता है कि नहीं। ड्राइंग नहीं खराब होनी चाहिए भाई। भाई इतना ध्यान रखना कि ये जब अच्छे से सूख जाए तभी इसके ऊपर कोई कलर करना, और ये बहुत ही ढीठ है, बिल्कुल सूखना नहीं चाहता। वैसे काफी कुछ ठीक हो गया, चलेगा मुझे। एंड एनीवेज लेट्स डू द आउटफिट। और इस एरिया को डार्क बनाने के लिए मैं ग्रे कलर यूज करने वाला हूँ, जिससे कि इसके ऊपर एक डार्क शेड आ जाएगा। And now his eyes. And finally the art is almost done. और finally इसका बैकग्राउंड बचा है, जिसके लिए ही तो ये ब्रश पेन बने हुए हैं। So let's do it. भाई बैकग्राउंड तो बहुत सुंदर बना है, मतलब कलरिंग लिटरली बहुत स्मूथ हुई है, तो चलो कम से कम ये प्लस पॉइंट तो है इसमें। एंड फाइनली माई आर्ट इज डन, बट रिजल्ट्स दिखाने से पहले मैं इन ब्रश पेन्स का प्रॉपर कंपैरिजन करना चाहता हूँ।
डोम्स, कैमलिन और ये वाले ब्रश पेन्स काफी बजट फ्रेंडली है। ये सारे तुमको 200 से 400 के बीच में मिल जाएंगे। हाँ, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इनके रेट्स अलग अलग है क्योंकि इनके प्राइस फ्लक्चुएट होते रहते हैं। और ये वाला ब्रश पेन बाकी ब्रांड से ज्यादा एक्सपेंसिव है क्योंकि इसमें डुअल टिप है। इसमें तुम्हें एक पेन टिप और एक ब्रश टिप मिल जाएगा। इसके ब्रश टिप काफी स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड है जिससे कि काफी हद तक ब्लेंडिंग हो जाती है। इसका कलर आउटपुट भी काफी बैलेंस्ड है और ये काफी अच्छे से वर्क करता है। और वही डोम्स ब्रश पेन में नॉर्मल कलर्स भी आते हैं और इसके पेस्टल कलर्स भी आते हैं जो कि तुम्हें अलग से लेना पड़ता है। इनमें तुम्हें एक ब्लेंडर और साथ में एक सिल्वर टोन भी मिल जाता है एंड इसका ब्लेंडर काफी काम का है। इसका और कैमलिन के ब्रश टिप ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, यानी कि दोनों ही काफी पतले हैं। एंड मुझे पता है कि ये मेनली कैलीग्राफी के लिए और कलर मिक्सिंग के लिए बने हुए हैं और मैंने कलरिंग को मेन फोकस करके वीडियो बनाई है, तो इसे भी ध्यान में रखना। बड़े एरियाज पर कलर करने के लिए ये ज्यादा अच्छे हैं क्योंकि ये कलर्स बहुत ज्यादा रिलीज करते हैं। एंड कैमलिन ब्रश पेन ब्लेंडिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं बने हैं। इनके भी कलर्स बहुत ज्यादा निकल कर आते हैं और पतले पेपर को ये आराम से खराब कर देंगे। तो मेरा पर्सनल फेवरेट ये गुमनाम वाले ब्रश पेन है, जस्ट बिकॉज आई लाइक मोर ब्लेंडिंग इन माई आर्ट वर्क्स। अब तुम अपने पर्सनल प्रेफरेंस के हिसाब से किसी एक को पिक कर सकते हो एंड इनका कॉम्बिनेशन भी काफी अच्छा है, तुम रिजल्ट्स देख ही सकते हो। मैंने तीनों को टैग कर दिया है, जरूर चेकआउट करना। और अगर तुम्हें इस आर्ट वर्क का डिजिटल स्कैन कॉपी बाय करना है जो कि मेरा खुद का ओरिजिनल आर्ट वर्क है, तो तुम डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हो, मैं कमेंट में भी डाल दूंगा। उस परचेज में तुम्हें मिलेगा इसका पूरा ब्लूप्रिंट, यानी कि स्केच, लाइन आर्ट और कंप्लीट रिजल्ट। तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए ये काफी काम आएगा एंड तुम्हारे एक परचेज से मेरे चैनल को काफी सपोर्ट मिलेगा। सो विथ ऑल दैट बीइंग सेड, चेक आउट द रिजल्ट। बाय।